टीवी स्क्रीन पर हरियाणा कांग्रेस में बड़ा संकट, बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पेशकश की है। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी सैलजा। बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। हुड्डा गुट के दबाव से सैलजा नाराज चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस का इकलौता दलित चेहरा है कुमारी सैलजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, ये बात ऐसे समय में कही जा रही है जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो खेमे के किसी अपने व्यक्ति को देना चाहते हैं। बिल्कुल से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और हरियाणा कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं, मुश्किलों का दौर है, वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा की तरफ से शनिवार को सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है। और जिस प्रकार से पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में भी इस प्रकार की जो संकट था वो पिछले विधानसभा इलेक्शंस के दौरान देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर, ये बड़ा जो मुश्किल का दौर है हरियाणा कांग्रेस के लिए भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से पेशकश की जो बात सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी जो खबर है हरियाणा कांग्रेस के लिए है। और लगातार इस हिसाब से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो लगातार वो भी जो आलाकमान है, शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके ऊपर प्रेशर बनाने की जो बात है वो कही जा रही थी। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव जो है हरियाणा कांग्रेस में होना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको पूरी जो कमान है प्रदेश अध्यक्ष की या फिर पूरी पार्टी की कमान है उनको सौंप दी जानी चाहिए या उनके कोई करीबी हैं उनको इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखने वाली बात है कुमारी सैलजा कब इस्तीफा देते हैं या उनका इस्तीफा मंजूर होता है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि आपसी जो गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में दिखती हुई नजर आती है। जब भी कोई प्रदर्शन धरना कांग्रेस की तरफ से किया जाता है तो दो धड़े आपस में बंटते हुए नजर आते हैं। भूपेंद्र सिंह रवि, जो कुमारी सैलजा की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। दलितों और महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनके बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है कुमारी सैलजा की। ऐसे में किसी भी वर्ग को नाराज ना करते हुए लीडरशिप में चेंज करना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल नूपुर, देखिए ये अपने आप में बड़ी चुनौती है क्योंकि दलित चेहरा जो है कुमारी सैलजा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़, बड़े मजबूती के साथ वो तमाम जो धरने प्रदर्शन है उनकी तरफ से कॉल दी जाती थी। तमाम धरने प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, तमाम जो उनको घेरने का प्रयास है वो किया जाता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपसी गुटबाजी है दोनों धड़ों में, अगर कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर कुमारी सैलजा की बात करें, तो ये जाहिर है ये पहली दफा नहीं है इस प्रकार की जो गुटबाजी है। कुछ 2-3 दिन पहले जो प्रदर्शन जो है चंडीगढ़ में किया गया था महंगाई को लेकर, तो उसमें भी ये जो गुटबाजी है वो साफ नजर आई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके समर्थक जितने भी विधायक हैं वो उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान है वो विचार विमर्श में है किस प्रकार से पूरे प्रदेश की जो कमान है किसको सौंपी जानी चाहिए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जाना चाहिए, कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको रिपीट किया जाना चाहिए। तो ये चीजें लगातार है लंबे समय से देखते हुए जो है तमाम जो हरियाणा के लोग हैं वो देख रहे हैं कि दो गुटों में हरियाणा कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को एक करना है, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है, आगे आने वाले तमाम जो मुद्दे हैं उनको अच्छे से उठाया जाए, तो इस पे कहीं ना कहीं गहन चिंतन का ये विषय है और इस पर विचार विमर्श शीर्ष नेतृत्व जरूर करेगा। और किसको कमान दी जा सकती है, किसको, अगर कुमारी सैलजा ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनी रहेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो नाराज हो सकते हैं। वो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी जाती है तो कुमारी सैलजा जो दलित नेता है, कहीं ना कहीं विपक्ष दलितों की अनदेखी का आरोप जो है कांग्रेस पर लगा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौती है शीर्ष नेतृत्व के लिए। और कहीं ना कहीं अगर मैं पंजाब का जिक्र करूं तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है पंजाब में भी देखने को मिली थी। उसके बाद जो है कांग्रेस का जो हाल विधानसभा चुनाव में हुआ था, एक तरफा तो कहीं ना कहीं वो बड़ी मार्जिन से सरकार में थे और उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव आए तो मात्र 18 सीटों पर सिमट कर कांग्रेस वहां रह गई। तो ऐसे में इस प्रकार के हालात हरियाणा में ना हो
तो उसको देखकर शीर्ष नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा जी। रवि, यदि सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाता है तो फिर उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए नुपुर, अभी इस पे कहना कुछ उचित नहीं होगा उनको कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि जो अगर सूत्रों की माने तो उनको राज्यसभा भेजने का जो है प्रयास हरियाणा कांग्रेस कर सकती है, और लगातार इस प्रकार की अटकलें भी लगाई जाती हैं कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली जो छूट जो है हरियाणा में दी जा सकती है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ऐसी अटकलें जो है वो फिलहाल लगाई जा रही हैं जी। रवि, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हुड्डा गुट का जो बढ़ता दबाव है हरियाणा कांग्रेस के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सैलजा नाराज थी और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। बिल्कुल ऊपर देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर तमाम जो प्रदर्शन है, धरने हैं कांग्रेस के, उनकी बात करें तो कुमारी शैलजा की तरफ से कोई कॉल दी जाती थी तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक जो है नहीं पहुंचते थे। और पिछली बार की अगर बात करें तो पिछले साल की अगर बात करें तो एक ऐसे ही महंगाई को लेकर प्रदर्शन करना था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक जो है नहीं पहुंचे। हर जिला लेवल पर ही प्रदर्शन होना था। उसके बाद प्रभारी विवेक बंसल की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया। उसके बाद थोड़ा बहुत एकजुटता जो है कांग्रेस में नजर जरूर आई, एक दो प्रदर्शन में तमाम जो लोग हैं वो नजर जरूर आए, और उसके बाद बिटिकों का दौर है वो जारी रहा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी से तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, हरियाणा के टॉप लीडर्स थे, वो मिले भी थे, और उनमें तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी जो बातें हैं, अपनी अपनी जो राय है वो राहुल गांधी के समक्ष रखी। और कहीं ना कहीं इसके बाद इस प्रकार की खबरें आना, एक चौंकाने वाली खबर जिसको कहा जा सकता है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है, और इस पर क्या मोहर लगती है ये आने वाला समय बता पाएगा जी। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। विधु जी, अससेल आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विधु जी, ये जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस का जो दलित विरोधी चेहरा है वो सबके सामने आया है। कांग्रेस का जो लोकतंत्र विरोधी चेहरा है वो सबके सामने आया है। कांग्रेस किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक पार्टी ना होकर केवल कुछ कबीलों की एक जमघट बनकर रह गई है, ये सबके सामने आया है। हमने देखा कि किस प्रकार से इससे पूर्व में भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया। उनको कभी भी सालों साल प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद भी उनको टीम नहीं बनाने दी गई प्रदेश की, जिले की। और अब इसी प्रकार से हम देख रहे थे, जब से कुमारी शैलजा जी बनी थी तब से ना तो इनको प्रदेश की टीम बनाने दी गई, ना जिले की टीम बनाने दी गई, कोई कार्य समिति नहीं बना पाई है। और कारण यही था कि यहाँ पर कांग्रेस एक दलित विरोधी पार्टी है जो दलितों का वर्षों से उत्पीड़न करती आई है। इसके साथ ही कांग्रेस लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखती, तभी तो एक के बाद एक अपनी मर्जी से अध्यक्षों को बनाना और अध्यक्षों को हटाना। कांग्रेस दरअसल बहुत सारे जो कबीले हैं उनके अलग अलग गुटों का एक समूह है जो कि अलग अलग जगह पर जनता को ठगने के लिए झूठे वादे करते हैं और फिर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता जानती है, इसी वजह से प्रदेश और देश में बार बार जनता कांग्रेस को नकार रही है और आगे भी कोई संभावना लगती नहीं कांग्रेस की तरफ जनता का रुख रहने वाला है। विधु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो हमसे बातचीत करने से मना कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या ये जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, क्या ये सब उसी का नतीजा है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस एक कबीलों की फौज है। बहुत सारे कबीले इकट्ठे होकर जुड़ जाते हैं जो अपने अपने कबीलों के सरदार के लिए जो है लॉबिंग करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले वाले जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ। अब फिलहाल के जो अध्यक्ष हैं उनका भी, जबकि असल ये है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इतना अब अकर्मण्य हो चुका है, वो प्रभावहीन हो चुका है कि वो एक के बाद एक प्रदेश हारते जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं हो रहा। जब G23 बड़े नेताओं का जो समूह, कांग्रेस के पुराने जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने G23 का समूह बनाकर बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें गांधी क्लैन से, गांधी खानदान से हमें मुक्ति दो, लेकिन वहां पर ना बदलकर यहाँ हरियाणा और इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में बदलना, ये केवल एक टोकन एक्सरसाइज है, एक केवल आई वॉश है। लेकिन असल में ये कांग्रेस का दलित विरोधी और लोकतंत्र विरोधी चेहरा जो है उसको उजागर करता है।
विदु रावल जी, अब बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव मेरे सहयोगी यश खुराना जुड़ चुके हैं। यश, बड़ी खबर इस सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ये बात ऐसे समय में कही जा रही है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल नूपुर, ये जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब में जो उठापटक देखने को मिली थी, अब उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। और हरियाणा से ऐसी खबर सामने आ रही है जो हरियाणा कांग्रेस के लिए एक भूचाल ला सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि शनिवार को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान बात रखते हुए उन्होंने पेशकश की थी कि पद छोड़ रही हूं मैं, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह खबर हरियाणा कांग्रेस के लिए बुरी साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ गुटबाजी को लेकर भी खबरें छिपी नहीं है, जैसा कि ये बात सर्वविदित है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के खेमों के बटों को लेकर जो गुटबाजी देखने को मिलती है वो एक बड़ा सवाल पैदा करती है। लेकिन ये खबर सामने आना ये हरियाणा कांग्रेस के लिए एक भूचाल ला सकता है सियासत में। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, अगर ऐसी बात सामने आ रही है तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ऐसा क्यों किया है? क्या इसके पीछे गुटबाजी सबसे बड़ा फैक्टर है या इसके पीछे और कोई बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि लगातार एक सवाल भी कुमारी शैलजा पर खड़ा होता रहा है कि कुमारी शैलजा जब से कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष बनी थी तब से भी न तहसील के इनके चुनाव हुए, न ब्लॉक स्तर के चुनाव हुए, न इनके संगठन इनका मजबूत है, संगठन के चुनाव भी नहीं हो रहे। इस तरह के आरोप भी लगातार कुमारी शैलजा पर लगते रहे हैं। और गुटबाजी को लेकर अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट बताया जाता है, कुमारी शैलजा का अपना गुट बताया जाता है। जहां पर महंगाई को लेकर आपने देखा होगा पिछले दिन भी कार्यक्रम हुए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद नहीं थे उस खास कार्यक्रम में, जबकि कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और पत्रकारों ने उस दौरान भी ये सवाल पूछा था कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद क्यों नहीं है। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कई दिनों से किया जा रहा था तब वहां पर कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी। तो ऐसे में गुटबाजी को लेकर और कांग्रेस के खेमों में बटे होने को लेकर पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब दोनों की तरफ से कोई नहीं दिया जाता रहा है। लेकिन अब ऐसे में यह खबर सामने आना कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफे की पेशकश की है कि इस्तीफा मैं दूंगी, हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, फिर भी हम लगातार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या रहा है। अगर इस बात में सत्यता है तो इसके पीछे कारण असल क्या रहा है, इसको भी जानने समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ विदु रावल जी भी लगातार बने हुए हैं। विदु रावल जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा की जो गुट है उसका दबाव चल रहा था, उससे भी कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा नाराज है और कांग्रेस पर तो पहले से ही दलित विरोधी होने के आरोप जो है लगते रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट तौर पर एक दलित उत्पीड़न का मामला बनता है। किस प्रकार से इससे पहले वाले जो अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको भी पार्टी छोड़ने को मजबूर किया गया, और किस प्रकार अब कुमारी शैलजा जी को किया गया। चुनावों के वक्त एक दलित को कहीं पर मुख्यमंत्री बना देना, कहीं पर पार्टी का अध्यक्ष बना देना, और जब चुनाव ना हो तो इस प्रकार से उनको उत्पीड़न करना, ये स्पष्ट तौर पर लगता है कि ये दलित को केवल वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। दूसरा जो विषय है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि केंद्रीय स्तर पर बार बार इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगने का प्रयास किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, G23 उन्होंने एक समूह बना दिया, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें वाड्रा खानदान से मुक्त करो, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस वाड्रा खानदान से मुक्त होने की बजाय अपने नीचे के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको हटाने में व्यस्त है। जबकि पिछले 24 साल से हम जानते हैं कि माँ और बेटा बदल बदल के अध्यक्ष बनते रहे हैं। कभी सोनिया गांधी जी बनी है, कभी राहुल गांधी जी बने हैं, अब फिर वापस सोनिया जी बनी है। जबकि हम देखते हैं कि एक के बाद एक ये लगभग 37 चुनाव हार चुके हैं। ठीक है। फिर भी ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व बदलने की बजाय प्रदेश के लोगों पर ये गाज गिर रहे हैं। शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यश और रवि, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी